नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिज्ञासा पर। मित्रों, आज हम बात करेंगे दांतों की। दांतों को हम अपने ब्रश करते हैं और ब्रश करना चाहिए भी, है ना। रोज दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, कम से कम 1 बार तो ब्रश करें, वैसे 2 ही बार करना चाहिए। मगर आज का प्रश्न ये है, ये मनुष्य को ही क्यों ब्रश करना चाहिए? ये ब्रश भाई जानवरों को क्यों नहीं करना चाहिए? क्या जानवरों के दांत नहीं होते? जानवरों के भी दांत होते हैं। और मनुष्य के दांत, हमारे आपके दांत, ब्रश नहीं करो तो वो सड़ने शुरू हो जाते हैं, कीड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं। जानवरों के दांत तो वो कभी ब्रश करते ही नहीं, पूरी जिंदगी निकल जाती है उनकी, वो ब्रश नहीं करते और उनका काम चल जाता है। दोस्तों, पहले कुछ जानवरों की आइए बात करें। पहले मैं बात आपसे करता हूँ जैसे एक खतरनाक जानवर की, वो है सांप। सांप के दांत ऐसे होते हैं दोस्तों, और जिनसे ये अपने शिकार को पकड़ता है। मगर सांप के दांत का क्या होता है कि ये खाने चबाने के काम में नहीं आते। सांप के दांत काम में आते हैं, शिकार अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं, शिकार को पकड़ के रोके रहने के काम में आते हैं, इसलिए इसे ज़्यादा समस्या नहीं होती। शार्क जो बदनाम एक मछली है, जो एक मांसाहारी मछली है, शार्क के दांत दोस्तों ऐसे होते हैं, ऐसे। तो दरअसल ऐसा होता है, इसके दांतों का पूरा एक सेट होता है, इसके पीछे भी एक सेट होता है। अंदर की तरफ आप देखेंगे तो आप पाएंगे इसके पीछे भी एक सेट है। ये मांस ही खाती है और बहुत ज़्यादा मांस खाती है, तो क्या होता है, आगे का सेट जब घिस जाता है तो वो धीरे धीरे पीछे का सेट आगे आता जाता है और फिर नया सेट उसे पूरा का पूरा मिल जाता है। तो यहाँ पर उसके दांत इस तरीके से काम में आ रहे हैं। इनके दांत क्यों नहीं सड़ते? भाई इनको तो दांत नए मिल गए, सांप के दांत काम ही नहीं आते। एक और जानवर मैं आपको यहाँ पे बात करूँगा, वो है मगरमच्छ। मगरमच्छ तो कई सारी कार्टून फिल्मों में दिखाया जाता है, उसके भी दांत आपने देखे होंगे। दरअसल मगरमच्छ के जो दांत होते हैं, आपको बता दूं, वो भी चबाने के काम नहीं आते, वो पकड़ने के, इसीलिए ऐसे होते हैं। देखिए, एक लॉक की तरह, एक ताले की तरह काम करते हैं। ऐसे होते हैं कि शिकार आ जाए तो शिकार उसमें फंस जाए, यानी एक दांत नीचे से ऐसे आता है, एक दांत ऊपर से ऐसे आएगा, ऐसे करके इसके बीच में कोई चीज़ है तो वो अच्छी तरह फंस जाती है। पर ये चबाने वाने काम में नहीं आता। अगर आप कभी मगरमच्छ को खाते हुए देखें तो वो पकड़ता है, उसके बाद यूं मुंह उठा के उस चीज़ को अपने दांतों से और उसके थोड़े टुकड़े करता है, चबाता नहीं, ज़्यादा टुकड़े करता है और फिर वो उसके पेट के अंदर चली जाती है। ये भी दांत साफ नहीं करते। लेकिन मगरमच्छ के बारे में एक तथ्य आप अगर नहीं जानते तो ये भी बता दे रहा हूँ, ये महाशय दांत साफ करते हैं, क्योंकि इनके किनारे के दांत होते हैं और ये जब मांस खाते हैं और उसे चबाते तो है नहीं, तो वो जो इनके जिगजैग दांत होते हैं उनमें कभी कभार मांस अटक भी जाता है, तो मुंह खोल के नदी समुद्र जहाँ भी रहते हैं वहाँ पड़ जाते हैं और चिड़िया छोटी छोटी आती हैं जो इनके दांत में फंसा हुआ मांस खा के अपना काम चलाती हैं, उन्हें ये नहीं खाता। इसे कहते हैं प्रकृति की दी हुई दोस्ती, सहजीविता, हिंदी में कहते हैं सहजीविता। तो ये सहजीविता का खैर एक उदाहरण, यहाँ पे हम सहजीविता के उदाहरण के बारे में फिर कभी आपको बताएंगे उसके बारे में। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये ब्रश केवल मनुष्य ही क्यों करता है, ब्रश जानवर क्यों नहीं करते, केवल मनुष्य ही को ब्रश करने की जरूरत क्यों होती है। बात तो यहीं से शुरू हुई थी, जानवरों की हमने इतनी सारी बातें कर ली। तो चलिए फिर से जानवर पे जाते हैं। मैं एक ऐसे जानवर को लेता हूं जो पहले शाकाहारी को जानवर को मैं लेता हूं, और ये मैं ले रहा हूं गाय को। थोड़ी गाय जैसी लग रही है, गाय को मैं लेता हूं। आप गाय के, घोड़े के और इन सब जानवरों के दांत अगर देखें तो आप पाएंगे इनके दांतों का जो सेट होता है काफी चौड़े इनके दांत होते हैं, इस तरीके से कुछ है ना। अगर मुंह के अंदर आप इनके देखें तो काफी चौड़ा दांतों का एक सेट होता है, और आप इनके खाने के तरीके को भी देखें तो आप पाएंगे कि ये खाना अपना काफी चबा के खाते हैं।
गाय भैंस वगैरह से जुगाली भी करते हैं, उसके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं अपने एक वीडियो में। लेकिन इनके मुंह का अंदर से दांत का जो बनावट होती है वो ऐसी होती है। तो दोस्तों होता क्या है कि जो शाकाहारी खाद्य पदार्थ हैं उनमें अगर सही मायने में ऊर्जा लेनी है तो वो उनमें उन ऊर्जा की कोशिकाएं ऊतकों के अंदर रहती हैं, ऊतकों से घिरे होते हैं। यूँ समझिए एक दीवार सी बनी होती है, ऐसे मैं अलग से बना के आपको दिखाता हूँ। यूं करके एक दीवार सी चढ़ी होती है, यूं यूं। अब ये ऊतक अगर आपको पेट में जाना है जहाँ पेट से पचा सके तो ये ऊतक बाहर होना चाहिए। जब ये ऊतक बाहर होगा तभी क्या होगा कि ये पचाने लायक होगा। तो जानवर बहुत अच्छी तरह चबाते हैं। इनके खाने में कोई चीनी और कार्बोहाइड्रेट वगैरह ऐसे नहीं होते, इसलिए ये आसानी से मतलब दांतों में चबते रहते हैं और उसके बाद अंदर जाते हैं। इसमें रेशे बहुत सारे होते हैं, वो रेशे टूथब्रश का ही काम करते हैं, प्राकृतिक रूप से टूथब्रश का काम करते हैं। जब इतनी देर चबाते हैं अपने भोजन को, और कोई चीज ऐसी नहीं होती जो इनके दांतों को गलाए, इसलिए इन्हें ब्रश करने की जरूरत नहीं होती। अब बात आती है मांसाहारी जानवरों की। मांसाहारी में तो ऐसा नहीं होता भाई, मीट तो पेट उसे सीधे पचा सकता है ना। तो फिर उन्हें क्यों जरूरत पड़ती है, या उन्हें क्यों जरूरत क्षमा कीजिए नहीं पड़ती? उन्हें जरूरत क्यों नहीं पड़ती? आप देखो, अगर उनके दांतों का भी अगर आप बनावट देखो तो आप ऐसे पाएंगे बनावट कुछ मांसाहारी जानवरों के दांतों की बनावट। जैसे ये शेर है, मैंने शेर की बनाई, इनकी कुछ कुछ बनावट ऐसी होगी दोस्तों। तो ये दांत अगर आप ध्यान से देखें तो ये मुख्य रूप से मांस को तोड़ने और फाड़ने और चीरने के ही काम में आते हैं, ना कि खाने और चबाने। मतलब चबाने के काम तो नहीं आते। आपने शायद ही देखा होगा कि कोई जानवर, मांसाहारी जानवर बैठ के चबा रहा हो खाना। वो अपने शिकार को भी जब खाते हैं तो मुंह मारा, उसका टुकड़ा अलग किया, पेट में किया, पेट अपना करता रहेगा। तो इनके दांत इतने पैने होते हैं और वो उस तरीके से काम भी नहीं आते। तो जितने भी वो मांस का वो होता है उससे इनके दांतों पे इतना असर नहीं पड़ता और वो इतनी जल्दी खराब नहीं होते। अब इंसान की बात करते हैं। इंसान ब्रश क्यों करता है? इंसान के बारे में दो बातें हैं। एक, इंसान ब्रश क्यों करता है, दूसरे क्या इंसान हमेशा ब्रश करता रहा था? इंसान भी तो कभी रहा होगा, ब्रश का आविष्कार होने से पहले ब्रश तो उसने नहीं किया होगा, तब तो उसके दांत सड़ते होंगे या ऐसा कुछ होगा। तो पहले पाए गए कि मिस्र में, बेबीलोन में जो वासी थे वो कुछ खास तरह के पत्ते चबाया करते थे जिससे उनके दांत साफ रहें। और उससे पहले अगर बात करें जो जंगली टाइप के मानव की, तो उसमें क्या है, उसका मुख्य भोजन मांस जानवरों के ही तरह था। भले वो दिमाग का इस्तेमाल करने आता था लेकिन खाने का तरीका उसका करीब करीब जानवरों जैसा ही था, इसलिए। और उसके दांत भी काफ़ी हद तक शार्प और वैसे तेज थे, तो उसको काफ़ी हद तक ब्रश की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। फिर भी बहुत सी सभ्यताएं ऐसी देखी गई हैं जिसमें जिनके दांतों के लिए वो कुछ ना कुछ लिया करते थे। फिर भी पुराने समय में कोई ना कोई वो ऐसा उपाय हल्का फुल्का रखती थी सभ्यताएं जिनसे उनके दांत साफ रह सकें, और उसमें उनके खाने का भी बहुत बड़ा हाथ था। आज क्या है, खाना सारा हमें पका पकाया मिल जाता है ना। और दोस्तों ये सही बात है, जिसे कहते हैं जंक फूड, इसने बड़ा वो काम किया। पके पकाए खाने में कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें जब दांत में रुकता है बैक्टीरिया उसमें लगते हैं। चीनी अगर आप खाते हैं वो मुंह में रुकती है, उससे चीनी से तो बहुत जल्दी पैदा होते हैं आपके कीटाणु, तो इसलिए ब्रश करना ज़रूरी होता है। दातून जो भारत के सभ्यता में है, दातून पहले ब्रश के रूप में इस्तेमाल करी जाती थी। उसमें न केवल कीटाणुनाशक गुण होते थे उसका अगला सिरा चबा के, बल्कि ये भी फायदा होता था उस दातून का कि उससे दांत साफ भी हो जाते थे। दांत में भी चबाते जाते थे, आगे का सिरा चिढ़ जाता था, दांत साफ भी होते थे, और कीटाणु अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह है तो ये नीम की
दातून विशेष रूप से नीम बबूल वगैरह की जाती है, पर नीम की दातून में वो गुण था कि वो कीटाणु दूर करती थी। तो मनुष्य को ब्रश की जरूरत है इन कीटाणुओं से बचाने के लिए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पालतू जानवर। देख लो आप, पालतू जानवर, आज के जो पालतू कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, जिन्हें हम कच्चा मांस नहीं देते अगर, तो उनके दांत सड़ते हैं और उनके दांतों के लिए उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। एक और चीज है अंतिम जो मैं आपको कहूंगा कि जानवरों का जीवन काल अधिकतर मनुष्यों के मुकाबले बहुत छोटा होता है, 15 साल, 20 साल, 25, 30 साल। तो उनके दांत जब तक सड़ने शुरू हो या फिर वो उसमें नए आने शुरू हो, तब तक उनका जीवन काल ही समाप्त हो जाता है ना। इसलिए जानवरों को ब्रश करने की आवश्यकता अभी तक नहीं पड़ी है और हमें और आपको आवश्यकता है। इसलिए रोज सुबह और शाम को ब्रश करना ना भूलें। आप चाहें तो सुबह मंजन भी कर सकते हैं और शाम को ब्रश। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? रात को खाने के बाद मंजन करने से आपके दांतों की मालिश होती है, मसूड़ों की भी मालिश होती है। रात को ब्रश करना फिर जरूरी है। रात को ब्रश करके आप सोए हैं तो फिर आपके दांतों में जो खाद्य पदार्थों के कण हैं वो निकाल दिया आपने। सुबह आपके दांत में कुछ फंसा नहीं है, हाँ, लेकिन दांतों को सफाई चाहिए। वो आप चाहें तो मंजन से कर सकते हैं, ये मेरा एक सुझाव है। सुबह मंजन और रात को ब्रश भी आप कर सकते हैं। दातून भी आज के समय में प्रभावी, पर रात को सोते समय ब्रश अवश्य करिए। और जब भी कुछ खाएं मीठा वगैरह, विशेष रूप से मीठा, चॉकलेट या ऐसी कोई चीज, तो अपना कुल्ला करना ना भूलें। और बच्चों को ये अच्छी आदतें अभी से सिखाएं, ये बड़े होके बड़े काम में आते हैं। हमारा चैनल जिज्ञासा भी आप देखते रहें। फिर मिलेंगे मित्रों, नमस्कार।